बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज इस में उनका एक कॉलम सुनते हैं, काटो छांटो बांटो एरिया। ये कॉलम 25 जनवरी 1998 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। एक सियासी पार्टी बहुत दिनों से सूबाई असेंबली में और उसके बाहर मुसलसल इल्जाम लगा रही है कि कराची के कुछ एरियाज इलाके उनके लिए नो गो एरिया बना दिए गए हैं। यानी न सिर्फ ये कि उनके कारकुन इन इलाकों में दाखिल नहीं हो सकते हैं, बल्कि बहुत से उन कारकुनों को जो वहां के मुस्तकिल बाशिंदे थे बजरिया तखफीफ निकाल दिया गया है। इस जमात का ये कहना है कि इस सूरत हाल में आने वाले बलदियाती इंतखाबात में अपना काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी जमात की एक हकीकी हरीफ जमात उसी तसल्सल के साथ ये कह रही है कि कराची में तो कोई नो गो एरिया है ही नहीं। सारे का सारे एरिया गो एरिया है जहां हर शख्स को दाखिल होने की इजाजत है। हाँ, अगर कहीं छोटे से गोशे में कोई ऐसा इलाका है जिसे नो गो एरिया कहा जा सकता है, तो दरअसल वहां हकीकी हरीफ का दाखिला ममनू है, न कि इल्जाम लगाने वाली जमात का। 18 जनवरी को कराची की एक इल्जाम गुंदा पार्टी के मुताबिक नो गो एरिया में गो एरिया पार्टी ने एक अफ्तार पार्टी का इंतजाम किया, जिसमें नो गो एरिया वाली जमात के अलावा कराची की बहुत सी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सबने अपनी अपनी तकरीरों में यह तासुर दिया कि वो जिधर जिधर से भी आए हैं उन्हें सिर्फ हर जगह गो एरिया ही नजर आया है। बल्कि एक कदम आगे बढ़कर यह भी कहा गया कि नो गो एरिया तो कोई भी नहीं है, हाँ चंद एक जगह नो गो एरिया जरूर है। खुदा जाने इससे उनकी मुराद क्या थी। उन्होंने कहा क्या दिया, कहां से क्या लिया। बहरहाल अगले दिन सूबाई असेंबली में नो गो एरिया के शिकार मेंबरान ने अफ्तार पार्टी की शुरका की खूब खबर ली और मेयार के एतबार से अपनी गुफ्तगू को उस सतह से भी ऊंचे ले गए जहां मोमिन की जबान में कहा सकता है कि दुश्मना में यार तब हज़ीं पर गिरा नहीं, ऐ हम नफसो नजाकत आवाज देखना। मुझे अंदेशा ये हो चला है कि इस तरह कराची को सिर्फ दो एरिया में तकसीम किया गया तो बात क्या बनेगी। वो तो सिर्फ कराची करची वाली बात होकर रह जाएगी। हालांकि रिहायशी, तिजारती, सियासी, समाजी और मुख्तलिफ पहलुओं से कराची को दो नहीं बल्कि 200 एरिया में तकसीम होना चाहिए, क्योंकि गुलहाए रंग से है जीनते चमन, नए ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से। कब इसके कोई दूसरा शख्स इस मामले में सबकत करे, मैं अपना वो मंसूबा पेश करना चाहता हूं जिसके मुताबिक कराची को तकसीम होना चाहिए। मैं कानूनदानों से मशवरा कर रहा हूं कि इस मंसूबे को पेटेंट करवाया सकता है या नहीं, ताकि कोई दूसरा शख्स इस पर कब्जा न कर ले। अब सुनिए मेरे मंसूबे के मुताबिक कराची के आरियाओं नहीं की तफसील, और ये सिर्फ चंद मिसालें हैं, तमाम और कमाल तकसीम नहीं। बोलो एरिया, ये कराची के 5 अजला में हाइड पार्क की तर्ज का एक पार्क होगा जो किसी लिहाज से हाइड नहीं होगा बल्कि हर लिहाज से ओपन होगा। हर शख्स को हक होगा कि अपनी मर्जी के मुताबिक वहां बोल कर अपने दिल की भड़ास निकाले। इस एरिया के अंदर कसे राबा कसे कारे नबाशत का असूल कार फरमा होगा, यानी तुम सुनो न सुनो, हम नेकुबद हुजूर को समझाए जाते हैं। पोलो एरिया, ये एरिया यहाँ के उन लोगों के लिए मखसूस होगा जो घोड़े पालते हैं, बल्कि सही मानों में ये घोड़ों ही का एरिया होगा। अगर किसी को शुबा है कि घोड़े किसी एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं तो उसे बालिश्तियों की दुनिया के सैयाह गुलिवर के चौथे सफर का मुताला करना चाहिए, जिसमें वो एक ऐसे जजीरे पर पहुंचता है जहां इंसान नुमा घोड़े हुक्मरानी करते हैं, जो खुद को इंसानी सैयाह से ज्यादा दानिशमंद और महजब समझते हैं। वो खुद को घोड़ा नहीं कहते बल्कि याहू कहते हैं, जो गुलिवर के हवाले से हैवान बशक्ल इंसान के लिए अंग्रेजी लुगत का एक लफ्ज बन चुका है। कराची के पोलो एरिया में अगर कोई इंसान खुद या बशक्ल हैवान ही दाखिल होगा तो उसे याहू लोगों को खराज अकीदत मुरब्बे की शक्ल में पेश करना होगा। तोलो एरिया, ये कराची की मंडियों का वो इलाका होगा जहां के बाट मंडी के साहूकार अपने मेयार के मुताबिक होंगे। यहां मुहतसिब दरून नो एरिया चेकार का असूल कार फरमा होगा, यानी कोई मुहतसिब इस एरिया में दखल अंदाजी नहीं कर सकेगा। मंडी के साहूकार तोलते वक्त लेने और देने के अलग अलग बाट इस्तेमाल करेंगे।
चोलो एरिया। मशरकी पाकिस्तान की याद ताज़ा रखने के लिए बाद बंगाली अल्फाज भी हम इस्तेमाल करेंगे, इस लिहाज से चलो गो एरिया को चोलो एरिया कहते हैं। कराची की सड़कों को चोलो एरिया कहा जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी सड़क इंसानों या गाड़ियों की चलने की याद होगी। हर बड़ी सड़क का 3/4 और हर जिली सड़क सर्विस लेन का निस्फ हिस्सा तजावुजात के जरिए ठेले, रेड़े और छोटी बड़ी दुकानों बल्कि मोटरसाइकिल की मरम्मत के कारखानों के लिए वक्फ कर दिया जाएगा, और बकिया अलग तरतीब 1/4 और निस्फ हिस्सा इंसानों, हैवानों और गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए मजबूरन छोड़ दिया जाएगा। लेकिन त्योहार के दिनों में या महल्ले के किसी शख्स की तकरीब के लिए सड़क के इन हिस्सों को भी बंद किया जा सकेगा। ये इंतजाम इस तरह होगा कि जब सड़क का कुछ हिस्सा होगा तो चलने वाले चला करेंगे, और जब तमाम सड़क बंद होगी तो जलने वाले जला करेंगे। रोलो एरिया, क्या ये कहने की जरूरत है कि कराची के कब्रिस्तानों का एरिया होगा जिसका रकबा बहुत तेजी के साथ जिंदा इंसानों के रहायशी रकबे से बढ़ता जा रहा है। बहरहाल रोलो एरिया में दिन में मुर्दा इंसानों की और रात में जिंदा हैवानों यानी कुत्ते और गीदड़ वगैरह की हुकूमत होगी। ये तरीके इंतजाम 50-50 का कोटा कहलाएगा। सोलो एरिया, हर शख्स की ख्वाबगाह का एरिया होगा, ख्वाह ये 4000 गज के महल में हो या 8 फीट की झोपड़ी में, बल्कि ये किसी फुटपाथ के ऊपर किसी दरख्त के नीचे भी हो सकती है। बस इसकी अहमियत सिर्फ ये होगी कि हर शख्स अपने सोलो एरिया में अपनी मर्जी के मुताबिक और किसी की मुदाखलत के बगैर सोने की आदत होगी ताकि नींद पूरी कर सके। फिर ये शिकायत ना रहे, किसी की शबे हिजर रोते कटेगी, किसी की शबे वस्ल सोते कटेगी, हमारी भी शब क्या ही शब है इलाही, न रोते कटेगी न सोते कटेगी। कोलो एरिया, 1958 में जब मार्शल्ला हुकूमत ने पाकिस्तान में नया दारुल बनाने का ऐलान किया और लोगों से उस वक्त तजवीज़ मांगी गई, तो मगरबी पाकिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर MR कियानी ने नए दारुल हुकूमत का नाम मौलवी गुलशेर खान कोलू तजवीज़ किया। उनके ख्याल में यह मुल्की इत्तेहाद की आला सबूत होता, यानी मौलवी सिंध की, गुलशेर पंजाब की, खान सरहद और बलिस्तान की नुमाइंदगी करती। कोलो मशरक़ी पाकिस्तान की, क्योंकि बंगला जबान में केला को कोलो कहते हैं, लिहाजा हमारा कोलो एरिया फलों की मंडियों का एरिया होगा, जहां रमजान शुरू होते ही 10 से लेकर 12 रुपए दर्जन बिकने वाला केला 24 से लेकर 30 रुपए का हो जाएगा। बकिया फलों का मामला भी अला हाज़िल क़यास। ज़िम्नन ये बताना भी जरूरी है कि मार्शल्ला हुकूमत ने जस्टिस कियानी की तजवीज़ मंजूर नहीं की और नए दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद रखा। हालांकि मशरक़ी पाकिस्तान में चिटागांग का शाहजहानी दौर में मुस्लिम नाम इस्लामाबाद ही था, और एक ही मुल्क में नए दारुल हुकूमत का ये नाम ताज्जुब खेज मालूम हो रहा था। चुनांचे बाद लोगों का ख्याल ये कि गालिबन मगरबी पाकिस्तान के लोगों को उसी वक्त जहनी तौर पर तैयार किया जा रहा था कि भूल जाओ उस इस्लामाबाद को, हम तुम्हारे लिए दूसरा इस्लामाबाद बनाए देते हैं। मोलो एरिया, ये कराची के स्टॉक एक्सचेंज का एरिया होगा, जहां बॉन्ड और हसीस सुबह शाम महंगे बेचकर दोपहर को सस्ते दामों खरीद लिए जाएंगे, फिर शाम को फिर महंगे दामों बेचकर मुनाफे की कसीर रकम बैरूनी मुल्क के बैंकों में मुंतकिल कर दी जाएगी। और ऐसा करते वक्त इस बात का भी ख्याल रहे कि रुपए की शेयर मुआदला हर 3 घंटे बाद 3% के हिसाब से गिरती रहेगी। नो एरिया, ये हस्ब इख्तिलाफ का एरिया होगा और इस हद तक होगा कि जिस हद तक वो हस्ब इख्तियार चाहे। तोपो एरिया, ये कैंटोनमेंट यानी छावनी का इलाका होगा जो खारदार तारों से घिरा होगा। इसके बड़े फाटक के ऊपर लगे हुए बोर्ड पर इबादत तहरीर होगी, दुश्मनों की तोपों में कीड़े पड़े। रोशो एरिया, फिर बात वही मशरक़ी पाकिस्तान की रोशोगुल्ला या रसगुल्ला, ये मिठाइयों की दुकान का एरिया होगा जिसके रकबे में गिरानी के साथ साथ इजाफा होता जाएगा। यहाँ कीमतों का म्यार इस तरह होगा कि अगर चीनी 12 रुपए किलो तो मिठाई 60 रुपए किलो, अगर चीनी 20 रुपए किलो तो मिठाई 120 रुपए किलो। रोशोगुल्ला की कीमत बेहद बेहिसाब। और हाँ, एक आखिरी एरिया भी, यानी खोलो एरिया, इस अंदेशे के सद्देबाब के लिए होगा कि ऐसा ना हो कि इतने बहुत सारे एरियाओं में कराची को तस्लीम करते वक्त लोग अपने अपने एरियाओं में किला बंद होकर बैठ जाएं और दूसरों से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे खोलो एरिया, खोलो एरिया। कॉलम आप सुन रहे थे काटो छाटो बाटो एरिया। ये कॉलम शामिल फारूकी साहब का,
25 जनवरी 1998 کو شائع ہوا تھا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.